आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। देश मना रहा कारगिल दिवस और इधर इलाज के अभाव में तड़प कर मर गया बीएसएफ का जवान। दूसरी खबर, सीएम हेमंत ने किया कोविड सेंटर का निरीक्षण, कहा राज्य में बढ़ी कोरोना टेस्टिंग इसलिए बढ़े संक्रमण के मामले। तीसरी खबर, रिम्स के जिस वार्ड में है लालू प्रसाद वहां चल रही कैंटीन में 3 कर्मी कोरोना संक्रमित, डॉक्टरों नर्सों पर संक्रमण का खतरा। चौथी खबर, लातेहार जेल से फरार एक कैदी गिरफ्तार, दूसरे को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी। पांचवी खबर, डीजीपी के लिए 5 नामों की अनुशंसा, केएन चौबे, नीरज सिन्हा, एमबी राव, एसएन प्रधान और अजय कुमार सिंह के नाम भेजे गए यूपीएससी को। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर बीएसएफ के एक जवान इलाज के अभाव में तड़पकर मर गया। वह बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती था। उसकी स्थिति काफी गंभीर थी, पर कोरोना जांच की रिपोर्ट का इंतजार करते डॉक्टरों ने जवान का इलाज शुरू नहीं किया। मृत जवान के रिश्तेदार अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बोकारो के सिविल सर्जन ए.के. पाठक कह रहे हैं कि रिपोर्ट आनी चाहिए थी। धनबाद पीएमसीएच में ओवरलोड के चलते जांच रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। बोकारो के रहने वाले बीएसएफ की 8वीं बटालियन के उदय शंकर शर्मा पश्चिम बंगाल में सिटी के पोस्ट पर तैनात थे। कैंप में उनकी तबीयत बिगड़ी तो साथियों ने परिजनों को इसके बारे में सूचित किया। परिजनों ने 22 जुलाई को उन्हें बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि जब तक कोरोना की जांच रिपोर्ट नहीं आएगी इलाज शुरू नहीं करेंगे, किसी और वार्ड में शिफ्ट भी नहीं करेंगे। डॉक्टर कोरोना की रिपोर्ट का इंतजार करते रहे और कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के एक जवान ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि 22 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद 23 जुलाई को उनकी कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए थे। रिपोर्ट नहीं आई। इसी बीच उदय की हालत बिगड़ती गई और अंततः जान चली गई। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को बताया कि प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने होटवार में कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने के बाद कहा कि राज्य में टेस्टिंग पहले से बढ़ी है, इसलिए संक्रमित लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी दिख रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ी टेस्टिंग से मिलने वाली जानकारी से हम बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं और कर रहे हैं। सरकार तत्पर है और जल्द ही बेहतर नतीजे दिखने को मिल सकते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के कुटे स्थित विस्थापित कॉलोनी के नवनिर्मित आवासों में बनाए जाने वाले कोविड वार्ड की व्यवस्था का जायजा लिया एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राजधानी रांची में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसी को लेकर कई नए कोविड वार्ड बनाए जा रहे हैं। रांची के कुटे स्थित विस्थापित कॉलोनी के नवनिर्मित आवासों में कोविड वार्ड बनाया गया है। साथ ही रांची के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम परिसर में भी कोविड वार्ड बनाया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने इसका निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा लिया। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड में कोरोना अब आक्रामक हो रहा है। हर दिन संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लगभग प्रत्येक सरकारी विभाग और कार्यालयों में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्स बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। अब रिम्स कैंटीन के 3 कर्मचारी पॉजिटिव निकले हैं। अब रिम्स के डॉक्टरों और नर्सों पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि कोरोना में सेवा दे रहे डॉक्टर, नर्सों, अस्पताल कर्मियों को यहीं से खाना मिलता था। यही खतरे की घंटी है। साथ ही मरीजों के लिए भी खतरे का अलार्म बज गया है। रिम्स के पेइंग वार्ड में कैंटीन है। इसी वार्ड में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी भर्ती हैं। कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कैंटीन को सील कर दिया गया है। साथ ही डॉक्टरों के खाने की व्यवस्था दूसरे जगह से की गई है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। लातेहार मंडल कारा से शनिवार की दोपहर फरार 2 कैदियों में से एक मोहम्मद दिलशाद अंसारी को शनिवार की रात उसके घर मसियातू बालूमात से गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी जानकारी एसपी प्रशांत आनंद ने रविवार को दी। एसपी प्रशांत आनंद ने बताया कि दिलशाद को चलने में परेशानी हो रही थी। उसकी मेडिकल जांच कराई जा रही है। फरार दूसरा कैदी विक्की राम की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इधर रविवार को जेल आईजी वीरेंद्र भूषण मामले की जांच करने लातेहार मंडल कारा पहुंचे। लगभग 3 घंटे तक चली जांच के बाद जेल आईजी ने बताया कि ड्यूटी में तैनात वार्डन कक्षपाल वॉच टावर में लगे जवानों की लापरवाही के कारण कैदी फरार हुए हैं। जिस समय कैदी फरार हुए हैं उस दौरान ड्यूटी में तैनात वार्डन कक्षपाल अनुपस्थित थे। वॉच टावर में तैनात जवानों द्वारा भी लापरवाही बरती गई है। लापरवाही नहीं होती तो इस घटना को रोका जा सकता था।
अभी भी कई बिंदुओं पर जांच चल रही है। लापरवाही करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। झारखंड में डीजीपी के लिए राज्य सरकार ने 5 आईपीएस अफसरों की सूची संघ लोक सेवा आयोग को भेज दी है। राज्य सरकार की ओर से भेजी गई सूची में एमबी राव सहित केएन चौबे, नीरज सिन्हा, एसएन प्रधान और अजय कुमार सिंह का नाम शामिल है। राज्य में एमबी राव प्रभारी डीजीपी के पद पर नियुक्त है। उनकी नियुक्ति केएन चौबे के बाद की गई है। अब नजर डालते हैं आज के कुछ चर्चित खबरों पर। सरयू राय की किताब लम्हों की खता का विमोचन सोमवार को। पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी विधायक ने पीएम को अवलोकन के लिए भेजी। मैनहार्ट नियुक्ति घोटाले पर आधारित विधायक सरयू राय की ओर से लिखी गई पुस्तक लम्हों की खता का विमोचन सोमवार को रांची में होगा। विमोचन की पूर्व संध्या पर रविवार को इस पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी सरयू राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवलोकनार्थ भेजी है। वहीं पुस्तक की एक प्रति गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है, जिसमें सरयू राय ने कहा कि झारखंड के मैनहार्ट नियुक्ति घोटाले पर मेरी किताब का लोकार्पण रांची में होगा। यह घोटाला झारखंड राज्य बनने के बाद पहला बड़ा घोटाला है। इसकी गूंज न केवल सत्ता के गलियारे में बल्कि पूरे झारखंड में आज भी कायम है। इस पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी लोकार्पण के एक दिन पहले आपको समर्पित करता हूं। आप अपने न खाऊंगा न खाने दूंगा के दृढ़ संकल्प की कसौटी पर इसकी मीमांसा करेंगे तथा स्वच्छ राजनीति और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के प्रतिपेक्ष में इस पर यथायोग्य मंतव्य सुनिश्चित करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कचहरी चौक व्यवसायी समिति ने सभी प्रतिष्ठानों को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक को ही संचालित करने का निर्णय लिया है। रविवार को सभी प्रतिष्ठानों को पूर्ण रूप से बंद रखने का भी निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था 27 जुलाई से लागू होगी। समिति के सदस्यों ने बताया कि आवश्यक सेवाओं को इससे मुक्त रखा जाएगा। दूसरी खबर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मनरेगा कर्मियों से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की है। वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी मनरेगा कर्मियों से मनरेगा के कार्यों में सहयोग की अपील की है। साथ ही कहा है कि उनके हड़ताल पर जाने से न सिर्फ काम प्रभावित होगा बल्कि प्रवासी मजदूरों के साथ साथ झारखंड के मजदूरों को भी काम से वंचित होना पड़ेगा। उनकी मांगों पर विचार करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी है। इसमें विभागीय सचिव के अलावा वित्त सचिव भी रहेंगे जो उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे। तीसरी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर वीर शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, यह दिवस अमर शहीदों की निडरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। राष्ट्र सदैव वीर शहीदों का कृतज्ञ रहेगा। हमारे देश के वीर जवान हमारा गौरव हैं। चौथी खबर, सरायकेला में एक बिल्डर ने खुद रची थी अपने पर फायरिंग की साजिश। वहां के एसपी मोहम्मद अर्शी ने मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आदित्यपुर थाना अंतर्गत मंगलम सिटी के पास बिल्डर संतोष महती पर हुई फायरिंग का खुलासा हो गया। पुलिस अनुसंधान में यह पता चला कि बिल्डर संतोष महती ने खुद अपने ऊपर फायरिंग करवाने की साजिश रची थी। बिल्डर संतोष महती समेत 7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।